अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोमन की कब्र और नेमत उज़्मा के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल नई दास्तान को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हर साल शेख अल शयूख अल आलम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक में पाक पतन जाया करते थे। एक मर्तबा कसूर और रियासत बहावलपुर के कुछ उलमा पाक पतन आए और उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह को पाक पतन में मौजूद देखकर सवालात की बौछार कर दी, जिनका आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनको शाफी जवाब दिया। फिर इन लोगों ने हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि आप रहमतुल्लाह अलैह इस बात को दुरुस्त समझते हैं कि जो शख्स शेख अल शयूख अल आलिम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक के बहिश्ती दरवाजे से गुजर गया वो जन्नत का हकदार हो गया। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या तुमने ये हदीस नहीं सुनी कि मोमन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जब लफ्ज जन्नत का इतलाक मोमन की कब्र पर सही ठहरता है तो फिर तुम्हें बहिश्ती दरवाजा कहने पर क्या एतराज है। वो लोग कहने लगे कि अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका इतलाक शेख अल शयूख अल आलिम हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर क्यों होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शेख अल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम 6 और 7 मुहर्रम उल हराम की दरमियानी शब इस दरवाजे से गुजरकर मिज़ार के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जो इस दरवाजे में दाखिल हुआ वो अमन में दाखिल हुआ। लिहाजा तमाम मशाइख आज़ाम का इस बात पर इत्तफाक है कि ये बहिश्ती दरवाजा है। नेमत उज़्मा हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह इखलास ना सिर्फ रफा व गम के लिए है बल्कि ये तमाम अमराज की दुआ है। सूरह इखलास गम को दूर करती है, मगफरत के तलबगारों को मगफरत अता कराती है। सूरह इखलास सालिक को रज़ाए इलाही अखलास और तवक्कुल का दर्स देती है, जिसको मुफस्सल बयान करना अल्फाज से बाहर है। सूरह इखलास वो नेमत उज़्मा है जिससे एराज करके कश्फ व इस्तिखारा की तरह मतवज्जा होना आशिक़ इलाही के लिए मौत है। जब तक 4 किताबें ना पढ़ी जाएं इंसान मौलवी नहीं बन सकता। अव्वल हजरत इंसान, दोम आलम यानी तमाम आलम को अपने वजूद में मशाहदा करना, सौम अस्माए हसना पर हर किस्म का इर्तबात एयाने सानिया के साथ बजाला ज़ाते मोहब्बत, और अगरचे 4 किताबें पढ़ ले तो इंसान मौलवी कहलाने का मुस्तहिक है, वरना नहीं। और जब तक अपने सर से बुजुर्गी की बू नहीं निकालोगे बारगाह हकीकी में कभी बाजियाबी नहीं पाओगे। इंसान का शर्फ हसब में ना के नसब में, और दरवेश कभी अपनी जात की तरफ मतवज्जा नहीं होता बल्कि हर एक को अपने से बेहतर जानता है। हदूद शरिया की पासदारी को निगाह में रखना, नमाज पंजगाना अदा करना, वज़ाइफ को कज़ा न करना, और बहुत से लोग इसलिए खाली और खुश्क रह जाते हैं कि वो हर वक्त अपनी खुदी और फख्र की जानब नजर रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।